हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक डीएफ की जर्नी कैसी होती है। एक डिवाइन फेमिनिन जब खुद की शक्तियों को नहीं जानती है, उससे पहले वो कैसी होती हैं। तो एक डीएफ की जो लाइफ होती है वो कितनी पेनफुल होती है, वो उनकी अवेकनिंग से पहले ही पेनफुल होती है, क्योंकि उनकी लाइफ का स्ट्रगल पीरियड पहले ही स्टार्ट हो चुका होता है। बचपन से ही वो एक अलग ही माहौल में जन्म लेती हैं, जिस माहौल में दुख, दर्द, पेन और स्त्रियों का वहाँ सम्मान नहीं होता। इसीलिए एक स्त्री शक्ति मतलब कि डिवाइन फेमिनिन उस घर में जन्म लेती है, ताकि वो वहाँ रहें और ये सारी चीज़ों को देखें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं आगे जाके। तो एक डीएफ जो होती है, जब वो अनअवेकन होती है, अपनी शक्तियों को नहीं जानती है, तो उसके अंदर बहुत सारे फेयर होते हैं, बहुत सारे डर होते हैं। वो बहुत ही डरी हुई रहती है। उसे बचपन से इतना डराया जाता है कि आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती। लड़कियों का एक दायरा होता है, इस तरह उनके अंदर फेयर का इशू आ जाता है। इसीलिए उनके अंदर डर होता है। वो हर चीज़ से डरती हैं, बाहर निकलने से डरती हैं, लोगों से बातें करने से डरती हैं, अपनी बातों को कहीं रखने से डरती हैं, रात को अकेले सोने से भी उन्हें डर लगता है और चार लोगों के साथ रहने से भी उन्हें डर लगता है। तो इस तरह एक अनअवेकन डिवाइन फेमिनिन, ये जो डिवाइन फेमिनिन अपनी शक्तियों को नहीं पहचानती हैं, उनके अंदर डर का इशू बहुत ज़्यादा होता है। उनका इनर चाइल्ड हील्ड नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं जब बच्चे से छोटी से बड़ी होती है तो एक लड़की हो गई, एक लड़की हो गई, बार बार ये बात बोल बोल के उनके अंदर एक फेयर का इशू आ जाता है। और उनकी फैमिली को भी बहुत ही अपमानित किया जाता है कि एक लड़की है, तुम्हारे घर में एक लड़की ने जन्म लिया है, क्योंकि लड़कियों का सम्मान 3D में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं। और डीएफ की जो जन्म होता है ना, वो इसी जगह पे होता है, ऐसे माहौल में होता है जहाँ की उन्हें डिसरिस्पेक्ट मिलती है। उसके बाद एक डीएफ की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल पीरियड्स चलते हैं। उन्हें पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें दोस्तों का प्यार नहीं मिलता, उन्हें घर फैमिली का साथ नहीं मिलता। उनके सारे फैमिली जो उनकी जो बहन होती है, भाई होते हैं, उन्हें उनके मम्मी पापा का पूरा लव मिलता है। लेकिन डीएफ को ये नहीं कि उनकी फैमिली उनसे लव करती नहीं, लेकिन वो मिल नहीं पाता। परिस्थितियों बस वो हमेशा अपनी फैमिली से दूर ही बनी रहती है। दूर क्योंकि वो बचपन से ही लर्निंग करती रहती है, सीखती रहती है कि कैसे रहा जाता है बाहर, कैसे अलग अलग माहौल में लोगों को देखा जाता है, कैसे रिलेटिव बिहेव करते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें बचपन से ही फेस करनी पड़ती है। उसके बाद एक जो डीएफ होती है, अनअवेकन डीएफ जो होती है, वो हर जगह अलग अलग एक्सपीरियंस लेती है। उनके लिए छोटा बड़ा, हाई लो कुछ नहीं होता। छोटे से बड़े तक हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीखती है वो, छोटे से बड़े तक। जैसे कि गाँव में कैसे रहा जाता है, शहर में कैसे रहा जाता है, चार लोगों के बीच कैसे रहा जाता है, अकेला कैसे रहा जाता है। ये सब चीज़ें बचपन से ही वो बहुत फेस करती है। और डीएफ के साथ हमेशा क्या होता है, मनी प्रॉब्लम बना ही रहता है। बचपन से ही उनका जन्म ऐसे घर में होता है जहाँ मनी से रिलेटेड इशू हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि उनका जो होता है वो रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है। इतने पेन, इतने दुख दर्द देखते देखते, लेकिन उस वक्त हम अनअवेकन होते हैं, पता नहीं होता कि हमारा मणिपुर चक्र ब्लॉक हो चुका है, हमारी लाइफ में मनी का फ्लो क्यों रुका हुआ है। जो रियल की 3D में जो डीएफ होती हैं, जिन्हें वो अनअवेकन होती हैं, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं होती। हैप्पीनेस के पीछे भागते भागते थकती, पर उन्हें हैप्पीनेस नहीं मिलती। वो दूसरों से रिस्पेक्ट मांगती रहती, पर उनको कहीं से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इसीलिए एक अनअवेकन डिवाइन फेमिनिन हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा पेन, संघर्ष देखती है बचपन से ही, छोटे से ही, यानी कि बड़े होने के बाद। जितने से वो बड़ी होती है, वैसे उसकी लाइफ के स्ट्रगल बढ़ते जाते हैं, लेकिन दुख दर्द उन्हें बचपन से ही झेलना पड़ता है। इसीलिए जो डीएफ हैं, उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है। इसीलिए जो डिवाइन फेमिनिन, जिनको लगता है कि वो इस जर्नी में है या नहीं, तो वो इन सारे लक्षणों से मैच कर सकती है कि जो 3D में जो डीएफ होती हैं, जिनकी अभी जागृति नहीं होती है, उनकी लाइफ में बहुत दुख दर्द, बहुत ही पेन होता है, बहुत ही पेन होता है। उनकी लाइफ में उनके जो भी रिलेटिव होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, कहीं से उनकी बनती नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की वजह से लोग उनसे चिढ़ने लगते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। जहाँ जाए, बचपन से आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, जहाँ भी जाते हैं वहीं कलेश हो जाता है, लोग उनसे चिढ़ने लगते हैं, उनकी एनर्जी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी वजह से ये होता है, जो मैं अब समझ पाई हूँ कि उनकी एनर्जी 3D के लोग कैरी नहीं कर पाते।
जो 3D में हमारी जो भी डिवाइन फेमिनिन होती हैं, उनकी जो चीज़ें हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, उनकी सोच किसी से मैच नहीं होती। हाई वाइब्रेशन की वजह से लोग उन्हें अलग ही नज़रों से देखते हैं कि ये कैसी है, इसकी सोच कैसी है। वो भी लोगों के साथ अपने को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती, क्योंकि वो हाई लेवल की सोल होती है, वो हाई ही सोचती हैं। वो 3D के माया में नहीं फंसती, 3D के रिश्तों में नहीं फंसती, इसीलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। वो किसी के पीछे नहीं रन करती। लेकिन एक चीज़ होती है जो करती हैं, वो शुरू से ही ओवरफ्लो लव करती हैं, सभी से लव करती हैं, और सभी को सोचती है कि मैं अपना 100% दे के वहाँ एक परफेक्ट बन पाऊँ। अपने आप को परफेक्ट प्रूव करने के चक्कर में वो रात दिन इतना काम करती हैं कि खुद को बिल्कुल जीरो कर लेती हैं। लेकिन यही होता है कि एक अनअवेकन डीएफ को पता नहीं होता कि आपको कहीं भी लव बैलेंस में देना है। पहले खुद को लव देना है, बाद में दूसरों को लव देना है। इस वजह से एक डीएफ जो है वो अनकंडीशनल से भी अनकंडीशनल ओवरफ्लो लव सबसे करती रहती हैं, और सबके दुख दर्द पेन को वो झेलती रहती है, क्योंकि वो एक एम्पैथ होती हैं। जहाँ जाती हैं वहाँ सबके जो दुखी वाली बातें होती हैं ना, उनको सुनने के बाद हर चीज़ को वो बहुत ही इंटेंसली अपने अंदर ले लेती हैं। किसी के दुख को देख के रह नहीं पाती। उन्हें बहुत ही फेयर का इशू होता है, बहुत ही ज़्यादा डर होता है उन्हें हर चीज़ का। इसीलिए वो बहुत हर जगह से खुद को बचा के रखती हैं और अकेला रहना पसंद करती हैं। वो बचपन से ही, पहले वो अनअवेकन होती तो अकेली रहती हैं, तो पूछती हैं कि हम अकेले क्यों हैं, क्यों हमारे साथ कोई नहीं होता। लेकिन इसके रीज़न हमें बाद में पता चलता है जब हम अवेकन हो जाते हैं कि हमें डिवाइन क्यों अकेला करते हैं, ताकि हमारी एनर्जी सेफ हो सके। क्योंकि किसी से भी हमारी एनर्जी मैच नहीं करती, और हमारी एनर्जी मैच करने के लिए जो सोल होते हैं, हमारी अपनी सोल, जैसे आप लोग हैं, ये हम हैं, हमारी एक अलग ही कहते हैं सोल पर्पस के बाद हम अपने सोल की, जैसे हमारी सोल जैसी जो सोल होती है उनसे हम मिलते हैं, जो हमारी वाइब्रेशन को समझते हैं, हमारी बातों को समझते हैं। 3D के लोग हमारी बातों को नहीं समझते, हमेशा हमें जज करते हैं। हमारे भाई बहनों से हमारी नहीं पटती, घर के लोगों से नहीं पटती। वाइब्रेशन मैच ना करने की वजह से ही हमें सभी लोग बहुत ट्रिगर करते हैं, और यही ट्रिगर बढ़ता जाता है एज के साथ साथ। इसीलिए एक अनअवेकन डिवाइन फेमिनिन के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उनके अंदर अटैचमेंट बहुत होता है, अपनी फैमिली से बहुत ही अटैच होती हैं। हमेशा उनके अंदर एक फेयर बना रहता है, कहीं मेरे फैमिली मेम्बर को कुछ हो ना जाए, अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो फिर हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। ये भी एक फेयर होता है जो उनके अंदर बचपन से ही नेगेटिविटी डाल देती है, जिसकी वजह से इस डर में फंसे रहे और आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ ना कर सके। तो इस तरह एक डीएफ के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं अनअवेकन डीएफ के अंदर। अगर आपके अंदर भी इस तरह के इश्यूज हैं तो आपको समझना है कि आप एक ट्विन जर्नी में हैं और आप एक डिवाइन फेमिनिन है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में हैप्पीनेस अवेकनिंग से पहले उनकी लाइफ में बहुत ही सैडनेस होती है। लेकिन जब वो अवेकन होने वाली होती हैं तो उस समय डीएम से भी उनको बहुत ट्रिगर मिलता है, और ये हो जाता है सोने पे सुहागा कि इतने दुख कम थे जो बाद में डीएम से भी इतना तगड़ा ट्रिगर मिलता है। उसके बाद उनको वो सोल शॉक होता है, क्योंकि डीएम से कभी नहीं सोचती कि डीएम से कभी उनको ट्रिगर मिलेगा। इस पेन को वो समझ नहीं पाती, और इसके बाद वो डिवाइन को सरेंडर करती हैं और अपने दुख दर्द को हील करती हैं। उनके अंदर हर चीज़ का इशू होता है। उनके अंदर जो वो अपने से भी सबको ओवरफ्लो लव करने की वजह से उनके अंदर लव ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इस जर्नी में आने के बाद आप सभी को बोला जाता है सेल्फ लव करने के बारे में। अगर आप लोग सेल्फ लव करना जानती हैं तो ठीक है, नहीं जानती तो मुझे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि जो भी न्यू अवेकनिंग है उनको पता नहीं होगा कि सेल्फ लव होता क्या है, सेल्फ हीलिंग होती क्या है। तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके साथ ही डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो बचपन से ही साइकिक होती है, इंट्यूटिव होती है, हर चीज़ के लिए अवेयर होती है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। वाइब्रेशन बहुत जल्दी पकड़ती हैं लोगों के, इसीलिए बचपन से ही कोई भी गलत इंटेंशन से कोई व्यक्ति उनकी लाइफ में आता है तो बहुत जल्दी समझ जाती है। लेकिन उनके घर के लोग नहीं समझते और वो उनको ही ट्रिगर करते हैं, क्योंकि वो उनकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करते और वो उन्हीं को गलत समझते हैं। लेकिन कुछ समय बाद, जब समय बीतता है, तब उनको समझ में आता है कि जो
डिवाइन फेमिनिन जो बोल रही थी वो सही बोल रही थी, और उनकी जो वाणी होती है वो पहले से ही सिद्ध होती हैं। अक्सर बहुत जगह होता है कि अचानक ही वो कुछ बोल देती हैं, वो इंस्टेंट सच हो जाता है, लेकिन उस टाइम उन्हें पता नहीं होता कि ये उनकी डिवाइन फेमिनिन की पावर की वजह से ऐसा होता है। लेकिन जब वो अवेकन होती है, जैसे हम लोग अवेकन है, तो हमें पता चलता है कि हम इंट्यूटिव होते हैं, पहले से ही हमारी जो बातें होती हैं वो सच हो जाती हैं। अगर हम इंटेंशनली कोई चीज़ बोल देते हैं कहीं दुख के कारण कि कहीं कोई फेयर की वजह से कि ये चीज़ हो जाए, मुझे वहाँ जाना ना पड़े, तो वो इंस्टेंट बिल्कुल सही हो जाता है। इसीलिए एक डीएफ की पावर उनके पास पहले से होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हमारे अंदर ये पावर है। जैसे हनुमान जी के अंदर असीम शक्तियाँ थी, लेकिन जब तक वो राम जी से नहीं मिले थे उन्हें उनकी शक्तियों का पता नहीं था। इसीलिए जब तक आप अपने डीएम से नहीं मिलते हो, उनके बाद उनके आपकी अवेकनिंग नहीं होती है और आप डिवाइन को सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं, आपके अंदर बहुत पावर है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।